चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025 विदाउट पार्टनरशिप डीड। इनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी और इन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 5 lakhs एंड 3 lakhs रिस्पेक्टिवली। 5 लाख 3 लाख इन्होंने बिजनेस में लगाए हैं। ऑन 1 नवंबर 25 टॉम गेव लोन टू द फर्म ऑफ 2 lakhs विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। देखिए, टॉम ने लोन फर्म को दिया है, बेसिकली फर्म ने लोन लिया है, और अगर फर्म ने लोन लिया है, अग्रीमेंट नहीं है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। और जब पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है उसमें 6% इंटरेस्ट रेट दी गई है पर एनम के हिसाब से। इन्होंने लोन दिया नवंबर में, तो जो है नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट इनको मिल जाएगा। जेरी took a loan of rupees 1 lakh on 1 November 25 which was also without an agreement as to interest। देखिए, जेरी ने लोन लिया है, मतलब फर्म ने एक तरीके से लोन दिया है और इसके लिए भी कुछ अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। अगर लोन देगी फर्म, अगर लोन देगी उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट फर्म को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ये तो अनफेयर है। देखिए, अनफेयर बात नहीं है, फर्म ने लोन दिया है। अदरवाइज़ क्या है कि ये जो सिस्टम पार्टनरशिप एक्ट का बना हुआ है ये हिस्टोरिकल केसेस के बेसिस पर बना हुआ है। तो हिस्टोरिकल केसेस के बेसिस पर ये डिटरमाइन किया गया कि अगर फर्म लोन देगी तो उस बात का इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिख दो। अगर नहीं लिखा है तो फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 बिफोर इंटरेस्ट एंड लोन्स। इनका प्रॉफिट था 4,30,000। बोलते हैं द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन टू बी अलाउड और चार्ज्ड एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। किस बेसिस पे प्रॉफिट को बांटे, क्या रेट पे इंटरेस्ट लगाएं, वो कुछ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, प्रॉफिट का डिवीजन तो सिंपल होता है, अगर कुछ भी अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉफिट इक्वल बटेंगे, ऐसा सिंपल बताया गया है। ये बोलते हैं पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ टॉम। तो हम लोगों को टॉम की लोन अकाउंट बनानी है और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करना और लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 लोग बना देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बनाना है, एक तो बना दिया टॉम और दूसरा क्या था, जेरी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारे टॉम और ये है जेरी। ठीक है, इन्होंने कितना कितना पैसा एज ए लोन दिया था या फिर लिया था। टॉम गेव अ लोन टू द फर्म ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो टॉम ने 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया है। ये है लोन गिवन टू फर्म, या फिर मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है लोन गिवन टू फर्म। ये लोन दिया है फर्म को। और जेरी ने कितना लोन लिया था फर्म से, जेरी ने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपीज़ और ये है लोन टेकन फ्रॉम फर्म। फर्म से ये लोन लिया है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारा लोन अमाउंट है, ठीक है। अभी इस लोन के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो 2 लाख रुपीज़ है जो फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को इस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 6% की रेट से। क्यों चुकाएगी फर्म, क्योंकि यहाँ पे है नो डीड देन 6% एज पर एक्ट। जो भी पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से 6% मिलेगा। लेकिन कितने महीने का, कब लोन दिया था, ये 1 नवंबर को लोन दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने का लोन होगा। तो ये जो है इसको 5 महीने के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या नंबर आता है देखते हैं। तो अपने लोग सिंपली बोल देंगे ये जो 2 lakhs है इसका 6% हम लोग निकालेंगे 5 महीने का, तो जो कि आता है हमारा 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। दूसरा जो जेरी है, क्या उसको कुछ इंटरेस्ट, उसने जो लोन लिया है उस पर कुछ इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। अपने लिख देंगे नो इंटरेस्ट इन केस ऑफ नो अग्रीमेंट, ठीक है।
फर्म ने लोन दिया है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो यहाँ तक की बात है, चलिए हम लोग इसको विजुअल के थ्रू देखना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बताया गया है कि टॉम जो है उसकी कैपिटल 5 लाख थी, जेरी की 3 लाख थी। ये जो हम लोगों को शुरुआत में बताया था 5 लाख एंड 3 लाख। फिर उसके बाद में आपको ये पता है कि आगे की तरफ देखते हैं, टॉम ने लोन दिया, ठीक है, किसको दिया, फर्म को लोन दिया, कितने रुपए का दिया, 2 लाख रुपीज़ का दिया। तो इसका रूल क्या है कि विदाउट एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज फिक्स्ड एट 6% पर एनम, जो कि हम लोगों ने देखा था। ये टॉम का लोन है 2 लाख रुपीज़ का। अब ये जो 2 लाख रुपीज़ है, इस टॉम के लोन के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो वो 5 महीने का निकालेंगे। तो 2 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 5/12, तो ये आता है 5,000 रुपीज़ का टॉम का इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो 5,000 रुपीज़ टॉम का इंटरेस्ट है उसके ऊपर आगे वर्किंग करेंगे, बट जो जेरी है उसको कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या, अभी पहले उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, ऑन 1 नवंबर जेरी ऑल्सो बोरोड 1 लाख फ्रॉम द बिजनेस, शुड ही बी इंटरेस्टेड, शुड ही पे इंटरेस्ट टू द बिजनेस, क्या उसको इंटरेस्ट पे करना चाहिए बिजनेस को, या फिर क्या बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। उसी के बारे में हम लोगों ने बताया कि नो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट एन अग्रीमेंट, द बिजनेस डज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन्स टू पार्टनर। पार्टनर्स को कोई लोन दिया है तो कुछ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जेरी को जो पैसा दिया गया है उस पैसे के अगेंस्ट में फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी बात है तो आप क्या बोलेंगे, आप सिंपली ये बोलेंगे कि अभी हम लोगों को ये फर्स्ट सिचुएशन थी, इसके अंदर हम लोगों ने ये किया, अभी हम लोग ये पता लगाएंगे कि बॉस इन लोगों को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि ये जो फर्म है इसके पास प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था, 4,30,000 का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4,30,000 का प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट में से आप बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट चले गया, क्या, कौन सा इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट, क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली था, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो था कितना था, वो था 5,000 रुपीज़ का। वो जो अमाउंट है वो हम लोगों को टॉम को मिल गया। तो अब हमारा जो बैलेंस पैसा है इसमें, वो बैलेंस पैसा कितना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप बोल देंगे वो हो गया हमारा 4,25,000 रुपीज़। वही 4,25,000 रुपीज़ जो है हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पर भी बताया गया था, ध्यान से देखिएगा, कि हमारे पास में जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो था 4,25,000। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम लोगों को पता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग बोल देंगे व्हेन नो अग्रीमेंट देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। तो जो दोनों पार्टनर्स है कौन कौन हैं, आप बोल देंगे एक का नाम है टॉम, दूसरे का नाम है जेरी। इन दोनों को 4,25,000 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, मतलब 4,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आधा इसका, एंड 4,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आधा जेरी का। तो दोनों जो है 4,25,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है हमारा 2,12,500, ये टॉम का हो गया, और जेरी का भी 2,12,500, ये भी क्या हो गया, आप बोल देंगे ये हमारे जेरी का हो गया। तो इन दोनों को इतना इतना हम लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया। वही बात हम लोगों ने यहाँ पे विजुअल में दिखाई है कि देखिए 2,12,500 टॉम का हुआ, 2,12,500 भी जेरी का हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अभी आपको पूछे कि भाई टॉम का फाइनल अमाउंट कितना हो गया या जेरी का फाइनल अमाउंट कितना हो गया, तो हम लोगों को वो सारी बातें आप बतानी पड़ेगी, राइट। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टॉम्स फाइनल अमाउंट
एंड नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, फाइनल अमाउंट कैलकुलेशन। अब बोल देंगे इसमें ये हो गया हमारा टॉम और ये हो गया हमारा जेरी, ठीक है। अभी इनमें क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे इनका एक तो ओपनिंग कैपिटल कुछ तो बिज़नेस में लगा हुआ था, तो ओपनिंग कैपिटल कितना कितना हो गया इन लोगों का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो था ये था 5 lakhs एंड 3 lakhs, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 5 lakhs एंड 3 lakhs। उस ओपनिंग कैपिटल के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिला था वो लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो टॉम को मिला था, कितना था, 5,000 रुपीज़ का मिला था, जेरी को कुछ नहीं मिला था। फिर उसके बाद में प्रॉफिट शेयर जो कि दोनों को मिला था इक्वली, जो कि हम लोगों ने ऊपर लिखा 2,12,500, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया वो 2,12,500, 2,12,500, ये हम लोगों ने दोनों का नंबर लिख दिया। तो जब इसको टोटल करेंगे तो ये 5 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,12,500, तो ये आ गया हमारा 7,17,500, और दूसरा ये आता है हमारा 5,12,500। ये हमारा क्या आ गया, इनका फाइनल अमाउंट आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैंने इसमें एक गड़बड़ कर दी, अभी जैसे मैंने किया ना तो वो मेरे को क्लिक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर भी देखा। ये गलती आपसे भी हो सकती है। एक्चुअली ये जो 5,000 रुपीज़ था ना यहाँ पे, ये इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं बढ़ेगा, ये इसके लोन अकाउंट के अंदर बढ़ेगा, यही गलती हो गई है, राइट। तो मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं मिटाता हूँ इसको, और आप इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि ये गलती आपसे भी हो सकती है। मैंने इसको करेक्ट किया, मुझे यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा कितना होता है ये करेक्ट अमाउंट। यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा, ये होता है 5 lakhs प्लस 2,12,500, तो ये आता है 7,12,500। तो ये इनके फाइनल नंबर्स है, 7,12,500 एंड 5,12,500, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। ये इनके कैपिटल अकाउंट है, लोन का अकाउंट अलग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अभी इनके लोन अकाउंट की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4th केस में लोन अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर भी हम लोग हेडिंग डाल देंगे, ये है टॉम और ये है जेरी। टॉम और जेरी का ओपनिंग लोन, या फिर लोन मैं लिख देता हूँ कब लिया था इन्होंने, लोन गिवन और टेकन, ठीक है। तो टॉम जो है बेसिकली उसने 2 लाख का लोन दिया था और जेरी ने 1 लाख का लोन लिया था। तो यहाँ पे अपने 2 लाख का लोन दिया था, सिर्फ टॉम का ही दिखा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला सिर्फ टॉम के लिए था। देखिएगा, लोन अकाउंट ऑफ टॉम, सिर्फ टॉम की ही बात कर रहे हैं, तो इस जेरी को मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो लोन गिवन कितना था, 2 लाख रुपीज़ का। आप बोल देंगे फिर उसको इंटरेस्ट भी मिला था उस लोन पे, कितने रुपीज़ का, आप बोल देंगे 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी मिला था। तो उसका टोटल जो लोन अकाउंट है उसमें 2,05,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। ये टॉम का लोन अकाउंट है। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक टोटल करके दिखा दिया था कि टॉम का जो टोटल लोन अकाउंट है वो 2,05,000 हो गया है। यहाँ पे जो आप देखेंगे 2,05,000। तो यहाँ पे अपने लोगों ने क्या कर दिया, आप बोलेंगे हम लोगों ने एक तो इनका कैपिटल अकाउंट जो है बेसिकली वो टी फॉर्मेट में नहीं बताया, वो तो आपके पास में सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा होगा जो बुक आप रेफ़र कर रहे हैं। बट हम लोगों ने इनके कैपिटल अकाउंट्स के फाइनल नंबर्स निकाल लिए जो कि 7,12,500 एंड 5,12,500 आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो रिक्वायरमेंट था लोन अकाउंट ऑफ टॉम बनाना था, वो जो टॉम है उसका लोन अकाउंट भी बना लिया। ये है, ये टी फॉर्मेट में नहीं बनाया, आप चाहे तो इसको टी फॉर्मेट में बना लेना, वो तो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरा गोल है कि आपको समझाऊं कि ये फ्लो कैसे कर रहा है। थर्ड, ये बोलते हैं पास ए जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। तो अभी जो पार्टनर्स है उनके बीच में हम लोगों को ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो सिर्फ ये प्रॉफिट की जनरल एंट्री बोल रहा है, सारी की जनरल एंट्रीज नहीं बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल एंट्री फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री, तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट है वो जाके कहाँ पर ऐड हुआ है, आप बोलेंगे टॉम के कैपिटल अकाउंट में और जेरी के कैपिटल अकाउंट में। और वो प्रॉफिट जाएगा कहाँ से, आप बोल देंगे वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसको बोलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना वो लिखेंगे एक बार, बट लिख देते हैं टू में, टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो टॉम की कैपिटल अकाउंट में जाके बैठेगा। और ये जो है ये हमारी लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है, तो उसकी वजह से इसको क्रेडिट कर दिया टू। ऐसे ही जेरीज कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे, क्योंकि वो जेरी की भी क्या है, आप बोल देंगे जेरी के लिए फ़ायदा है, फर्म की लायबिलिटी है। टोटल कितना हो गया, टोटल था 4,25,000, जो कि 2 टुकड़ों में बट गया था, 2,12,000, 2,12,500 बेसिकली। तो आप बोल देंगे दोनों जगह लिख देंगे 2,12,500 और यहाँ पे भी 2,12,500, ये दोनों तरफ हम लोगों ने लिख दिया। एंड इसके अलावा जो अकाउंट थे वो तो आपको पता ही है, आप अपनी बुक से रेफ़र कर सकते हैं, बट पूरी स्टोरी लाइन जो है आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपना कमेंट के थ्रू फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।